Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA 6th semester हिंदी साहित्य के लिए। मित्रों, हिंदी साहित्य पढ़ने वाले स्टूडेंट जो कि BA 5th सेमेस्टर में परीक्षा दे करके 6th सेमेस्टर में जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर का न्यू सिलेबस बताया जाएगा। नया पाठ्यक्रम, आपको क्या पढ़ना है, किन किन पॉइंटों को आपको विशेष ध्यान देना है, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। सिलेबस जानना बहुत ही आवश्यक होता है जब हम किसी प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे होते हैं मित्रों। इसलिए आपका ये हिंदी लिटरेचर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका मैं नया पाठ्यक्रम जो आपको पढ़ना है उसके विषय में पूरी डिटेल से आपको बताने का प्रयास करूंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको अवश्य शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा इम्पॉर्टेंट वीडियो ये पहुंच पावे। ये वीडियो हमारा BA 6 सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम देखेंगे मित्रों, इसमें आपको जो न्यू सिलेबस दिया जा रहा है, इस न्यू सिलेबस में आपको BA 6 सेमेस्टर हिंदी साहित्य के विषय में बताया जाएगा। न्यू सिलेबस NEP 2022 टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में जो संशोधित पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था उससे संबंधित फॉर 2024 के लिए मैं आपको लेकर के लिए आया हूँ। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा। पेपर 2 जो आपको देना है, जिस पेपर के लिए आपको तैयारी करनी है, तो ये पेपर 2 हिंदी साहित्य का मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको पढ़ना है लोक साहित्य और लोक संस्कृति, यानी लोक साहित्य और लोक संस्कृति के विषय में पढ़ना होगा इस प्रश्न पत्र में मित्रों। और ये पेपर आपका 75 मार्क्स में होगा जो कि लिखित रूप में होता है। 25 मार्क्स आप ट्यूटोरियल में पाते हैं, यानी जो आपको कॉलेज से मिलता है, यूनिवर्सिटी देती है 25 मार्क्स, और 75 मार्क्स आपको लिखित एग्जाम में प्राप्त होता है जो कि आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है मित्रों। और जो मिनिमम मार्क्स आपको गेन करने हैं इस परीक्षा को पास करने के लिए, इसमें आपको 10 मार्क्स ट्यूटोरियल में लेना आवश्यक होता है और 30 मार्क्स आपको रिटर्न एग्जाम में प्राप्त करना आवश्यक होता है। 30 + 10 यानी कि 40 मार्क्स आप प्राप्त करेंगे तभी आप उत्तीर्ण कर पाएंगे इस परीक्षा को। इसलिए आप पूरी ही सतर्कता से पढ़ेंगे और पूरे ही यूनिट को ध्यान से देखेंगे मित्रों। प्रत्येक यूनिट में आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा जिससे आपको सारी तैयारी आपकी पूरी तरह से हो पाएगी। अब हम बताते चलें, जो न्यू सिलेबस आपका है इसमें जो पेपर लोक साहित्य और लोक संस्कृति, तो पहली चीज आप समझें मित्रों, लोक क्या होता है, लोक का मतलब क्या होता है। लोक का शाब्दिक अर्थ होता है देश। देश अर्थात प्रांत भी कह सकते हैं, क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो इसको हम, जो लोक साहित्य होता है, जो क्षेत्रीय साहित्य होता है, देशगत साहित्य होता है, और जो देशगत संस्कृति होती है, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है। ये पाठ्यक्रम का हमारा नेम रहेगा मित्रों, इसको इस नाम से जाना जाएगा, टाइटल्ड रहेगा। अब आप ध्यान देंगे, ये जो हमारा पाठ्यक्रम है मित्रों, ये सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण होगा। केवल एक विश्वविद्यालय की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड जो भी विश्वविद्यालय हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं सारे इसमें आपको मिलेंगे। सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण बन रहा है हमारा वीडियो, क्योंकि ये सिलेबस सभी में एक ही समान रखा गया है। परंतु क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन के पूछने का ढंग तो अलग हो सकता है, परंतु जो है यूनिटें जो आपको पढ़नी है वो वही पढ़नी होंगी, और जो अंक आपको मिलने हैं सेम मिलने होंगे। इसलिए आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस भी तरह से आपको तैयारी है, पूरी तरह से तैयारी आपको कराई जाएगी। तो आप देखेंगे यूनिट वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट में आप देखेंगे, फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है लोक साहित्य का सामान्य परिचय। लोक साहित्य जो होता है उसका आपको सामान्य परिचय देना होगा। ये यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत होगा मित्रों। तो जो मैं अभी आपको बता चुका हूं, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और जो मिनिमम मार्क्स होते हैं, अलग अलग इसमें आपको गेन करने होते हैं। अगला जो आपको क्वेश्चन इसी में यूनिट 1 में मित्रों आपको पढ़ना है लोक साहित्य क्या होती है, उसके अर्थ से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। परिभाषा आपको जाननी है, क्षेत्र जानना है, वर्गीकरण, यानी कि लोक साहित्य के विषय में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, परिभाषा आपको जानना है, क्षेत्र जानना है और वर्गीकरण जानना है। ये यूनिट 1 के अंतर्गत आपको अध्ययन करना होगा। और यूनिट 2 में जो आपको पढ़ना है लोक साहित्य शिष्ट
और शिष्ट साहित्य क्या होता है। लोक साहित्य शिष्ट और शिष्ट साहित्य, यानी शिष्ट साहित्य को क्या कहते हैं और लोक साहित्य शिष्ट को क्या कहते हैं। तो आप समझते चलें, जो शिष्ट शब्द होता है मित्रों, ये शिष्ट शब्द शिष्टाचार से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है एक सम्मानजनक शब्द, जो एक शिष्टता से युक्त चीज़ें इसमें जुड़ी हुई होती हैं। तो लोक साहित्य शिष्ट के बारे में और शिष्ट साहित्य के विषय में आपको इसमें जानकारी प्राप्त होगी। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का पारस्परिक संबंध, ये यूनिट 2 के अंतर्गत ही आपको जानना है कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का पारस्परिक संबंध क्या है। इसके विषय में हमको जानकारी प्राप्त होगी यूनिट 2 के अंतर्गत। और यूनिट 3 में हमको पढ़ना है, यूनिट 3 में लोक साहित्य, लोक संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता, यानी लोक साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात लोक संस्कृति क्या होती है और एवं राष्ट्रीय एकता से संबंधित क्वेश्चन इसमें से किए जाएंगे। सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से डिटेल में बताई जाएंगी। लोक संस्कृति वो संस्कृति होती है जब हम किसी देश स्थान विशेष पर रह करके उस संस्कृति, उस कल्चर को निभाते हैं, उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और लोक साहित्य वही लोक साहित्य भी होता है जिस देश क्षेत्र में हम रह रहे होते हैं, वहाँ का जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, जिस साहित्य का प्रयोग करते हैं, उस साहित्य में जिस तरह से हम बोलते हैं स्थानीय भाषा का प्रयोग करके उस मुख्य भाषा का, तो इसको हमें पूरी तरह से जानना है। इसके पश्चात लोक साहित्य में लोक संस्कृति का चित्रण, यानी जो लोक साहित्य होता है, जैसे हिंदी एक लोक साहित्य है, उसमें लोक संस्कृति का हमको चित्रण पढ़ने को होगा इसमें। और लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता, लोक संस्कृति के साथ साथ हमको राष्ट्रीय एकता के विषय में भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। ये यूनिट 3 के अंतर्गत हमको पढ़ना है। इसके पश्चात यूनिट 4 में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी लोक साहित्य का संकलन, लोक साहित्य को किस प्रकार से संकलित किया गया, संरक्षण इसका हम कैसे कर सकते हैं, एवं संवर्धन, इसका विकास कैसे कर सकते हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर आपको पढ़ना होगा, जो कि यूनिट 4 के अंतर्गत आपको जानकारी दी जाएगी। अगला पॉइंट इसी में यूनिट 4 में आपको देखना है मित्रों, लोक साहित्य संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन, उसको हम किस तरह से संरक्षित करते हैं, किस तरह से संवर्धित करते हैं, राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य का महत्व क्या होता है। तो ये सारी पॉइंट आपको यूनिट 4 के अंतर्गत ही जानकारी प्राप्त करनी होगी। अगला जो आपका यूनिट है, लोक साहित्य की विविध विधाएं, जो लोक साहित्य होती है उसकी विविध विधाओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी होगी, जो कि मोस्ट इंटरेस्टेड एंड इम्पॉर्टेंट भी बनने वाला है आपके लिए मित्रों। जो लोक विधाएं होती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा एग्जामिनेशन के लिए। तो जो लोक साहित्य की विविध विधाएं हैं उसमें हम जानते चलेंगे लोकगीत, इसमें पहला आता है लोकगीत। तमाम सारे गीत आपने सुना होगा जो कि हिंदी में ही होते हैं, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग तरह से लोकगीत गाए जाते हैं मित्रों। जैसे पूर्वी लोकगीत हो गया, भोजपुरी लोकगीत हो गया, और अवधी लोकगीत हो गया, और ब्रज भाषा में गाया जाने वाला लोकगीत हो गया। तो तमाम तरीके से जो है पहाड़ी लोकगीत भी होते हैं। तो तमाम तरह से हम राजस्थानी लोकगीत होते हैं। तो लोकगीत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात लोक गाथा जो होती है, लोक गाथा का मतलब लोक कहानियाँ जो भी हम पढ़ते हैं, अलग अलग तरह से कहानियों का लेखन किया जाता है तो उसको लोक गाथा कहते हैं। लोक कथा के रूप में छोटी छोटी लघु कहानियाँ जो होती हैं उसके विषय में हमको जानकारी प्राप्त होगी। लोक नाटक के विषय में जो प्रांतीय या क्षेत्रीय जो भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जिस मुख्य भाषा का जो हम क्षेत्रीय प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे लोक नाटक जिस तरह से खेला जाता है उसके विषय में आपको जानकारी होगी। लोक नृत्य के विषय में आपको बताया जाएगा तथा लोक संगीत के विषय में बताया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग तरह से संगीत का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे बिंदु आपको यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ने होंगे, जो कि लोक साहित्य की विविध विधाएं, ये टाइटल है आपका मित्रों यूनिट 5। अगली यूनिट जो आपकी है मित्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बन रही है, लोक का प्रकीर्ण साहित्य, यानी लोक का जो प्रकीर्ण साहित्य है इसके विषय में आपको अध्ययन कराया जाएगा। इसमें लोकोक्तियाँ आती हैं। जैसे लोकोक्तियों के विषय में आपने पढ़ा होगा, जल गगरी छलकत जाए, अंधों में काना राजा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये सब सारी जो है लोकोक्तियाँ चली आ रही। मुहावरे एवं पहेलियाँ, जो मुहावरे होते हैं, मुहावरों का प्रयोग आप करते, जैसे एक अनार 100 बीमार। तो इस तरह से तमाम सारे मुहावरे का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग एवं पहेलियाँ, यानी जो पहेलियाँ होती हैं, पहेली बुझाई जाती है, लोगों को से सुनाई जाती है, उसके पश्चात उसका अर्थ बताया जाता है, परंपरा एवं महत्व। तो पहेलियों का भी अलग अलग। इसके पश्चात आपको यूनिट 7 में पढ़ना होगा हिंदी लोक साहित्य का विकास क्रम, यानी हिंदी लोक साहित्य का जो विकास क्रम चला आ रहा है,
स्टार्ट हुआ और कब तक चलता रहा और चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो लोक साहित्य है हिंदी की, उसका विकास क्रम आपको जानकारी प्राप्त दी जाएगी इसमें पूरी तरह से। और हिंदी का लोक साहित्य इतिहास अध्ययन की सीमाएं एवं आवश्यकताएं, जो इसका इतिहास जो लिखा गया, इसके विषय में जो जानकारी दी गई, उसके बारे में अध्ययन कराया जाएगा। इसकी सीमाएं जो बनाई गई मित्रों, और इसकी जो आवश्यकताएं दर्शाई जाती हैं, इन सब सारे बिंदुओं पर आपसे चर्चा की जाएगी। आपको पढ़ना होगा, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे। तो यूनिट 7 के अंतर्गत हुआ। अब हम यूनिट 7 में ही आपको बताने चल रहे हैं मित्रों, ये हिंदी लोक साहित्य और बोलियाँ। जो हिंदी लोक साहित्य होती है, इसकी जो बोलियाँ होती हैं, इसके विषय में आपको अध्ययन कराया जाएगा। ये यूनिट 7 के अंतर्गत ही किया जाएगा मित्रों। इसके पश्चात जो आपकी लास्ट यूनिट होगी, लास्ट यूनिट में आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है हिंदी के विभिन्न क्षेत्रीय आंचलिक लोक साहित्य का परिचय। यानी क्षेत्रीय जो होते हैं, विभिन्न जो क्षेत्र, उन्हीं को आंचलिक कहते हैं। तो हिंदी के विभिन्न क्षेत्रीय, यानी क्षेत्रीय जो हैं, जो आंचलिक भाषा का प्रयोग करते हैं, लोक साहित्य का परिचय, उस लोक साहित्य का हमको परिचय कराना होगा कि इसमें किस तरह से लोक साहित्य का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, इसको समझते चलेंगे। इसमें जो है, इस इकाई से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपसे होंगे, इस इकाई से संबंधित जो क्वेश्चन किए जाएंगे, विश्वविद्यालय अपनी सुविधा अनुसार अध्ययन कराएंगे। जो विश्वविद्यालय होंगे वो इसका अध्ययन अपनी सुविधा अनुसार वो करवाएंगे। जिस क्षेत्र का जो विश्वविद्यालय होता है, उसी क्षेत्र की जो भाषाएं होती हैं, उससे संबंधित वो अपने अध्ययन कराएंगे। और आपको आंचलिक लोक साहित्य के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। उस विश्वविद्यालय के अधीन होता है ये, जहाँ पर वो आंचलिक भाषाएं होती हैं, जिस तरह से उसका वो अलग अलग पाठ्यक्रम करते हैं। तो वो उसके अनुसार आपको पढ़ना होगा। ये सार्वजनिक नहीं है, ये उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है कि जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ की यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम है, जो पढ़ाया जाना है यूनिट 8 में, उसको आपको वही पढ़ना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो 8 यूनिट में डिवाइड ये आपका सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मित्रों। इसको आपको पूरी ही तरह से समझ करके आगे बढ़ना है। प्रत्येक यूनिट का वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, हिंदी साहित्य में या इंग्लिश साहित्य में या संस्कृत साहित्य में या अन्य विषयों पर, सारे सब्जेक्ट पे आपको वीडियो उपलब्ध होता रहेगा। और चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लें। इस वीडियो को पूरी तरह से समझ लें और कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।